प्राण के ऊपर। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र को उत्पन्न किया, उपकरण के द्वारा गणेश जी को उत्पन्न किया। तो उपकरण के द्वारा उत्पन्न करके सखियों ने उसकी जया विजया नाम की दो सखियाँ थी, तो उसने उन दोनों ने पार्वती से कहा कि हमारे पास में कोई एक निजी गण नहीं है जो हमारी आज्ञा का पालन कर सके। शिव जी के तो बहुत से गण हैं, वो उनकी हर आज्ञा का पालन करते रहते हैं, किंतु हमारा ऐसा कोई भी आज्ञाकारी गण नहीं है, सेवक नहीं है जो हमारी आज्ञा का पालन कर सके। तो तुम भी एक अपने आज्ञाकारी गण को उत्पन्न करो, तो जिससे वो हमारा आज्ञा पालन करे, किसी दूसरे की आज्ञा पालन न करे। तो पार्वती ने उनकी वाणी सुनकर के विचार किया। कुछ काल व्यतीत हुआ तो संयोग ऐसा फंस गया कि शिव जी उनके जहाँ पर स्नान कर रहे थे, शिव जी वहीं पर आ गए, तो वो लज्जित हो गए। तो लज्जित हो जाने के कारण पुनः पार्वती ने फिर उस बात को विचार किया, और विचार करने के पश्चात एक दिन स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उपटन लगाया होगा, उसी उपटन में उन्होंने उपटन को मैल को निकाल करके पुरुष की आकृति बना दी। उस पुरुष की आकृति बना करके उसमें चेतनता का आरोप कर दिया। कृपा दृष्टि से देखिए, क्योंकि सृष्टि संकल्प में है, तो जैसी सृष्टि करता है तो जैसी संकल्प करेगा वैसी सृष्टि हो जाती है, पत्थर में भी जान आ जाती है। तो माता पार्वती ने मिट्टी में अतः उपटन में अतः उनके महल में जो मल था, उस मल में उन्होंने पुतला बनाया, उस पुतला में जान डाल दी, चेतनता का आरोप कर दिया। तो वह पुरुष की आकृति में परिणत हो गया। पुरुष को बना दिया था लेकिन चेतनता नहीं थी, तो चेतनता का आरोप होते ही वो उसका गण कहलाया आज्ञाकारी। तो माता पार्वती ने एक यष्टि दे दी, दंड दे दिया, हो सकता है बांस का हो, तो कहते हैं लाठी बोलते हैं, लाठी दे दी। लाठी देकर तो उसको आशीर्वाद दिया कि तुम हमारी आज्ञा का पालन करिए, हमारे द्वार पाल मत कर दीजिए, और मेरे तुम्हारे छोड़कर कोई दूसरा मेरा पुत्र नहीं है, ऐसे मैं तुमसे कहती हूँ। तो उसने कहा कि तुम मेरी माता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। अब फिर उस सखियों ने माता पार्वती ने उसको गणेश जी को गणेश नाम रखा हुआ, गणों का स्वामी, दरवाजे पर रख दिया, खड़ा कर दिया, और उसी काल में स्नान करने को अंदर चले गए। अंदर जो होगा स्नान घर होगा। तो संयोगवश घूमते घूमते शिव जी भी आ गए, वहाँ पर महल में आ गए, और महल में आकर उनको पार्वती से मिलना होगा, किंतु गणेश ऐसे दरवाजे पहुँचे उसी समय शिव जी ने शिव जी को गणेश ने रोक दिया। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, मेरी माता का आज्ञा नहीं है कोई अंदर जा, जब तक माता की आज्ञा नहीं हुई तब तक मैं आप लोगों को अंदर जाने नहीं दूंगा, ऐसा शिव जी से बोल दिया। शिव जी ने कहा तू कहाँ से आ गया, मेरा घर है और मेरे घर में मेरे को रोक रहा है, तुम जानता नहीं मैं पार्वती का पति हूँ। तो ऐसा डटकारा जाने का शिव जी, तो शिव जी के जाने पर उसने दंड अड़ा दिया, और दंड अड़ा दिया तो यष्टि अड़ा दी। तो शिव जी कहा ये तो धूर्त बालक है, ज़्यादा फिर दोबारा डांटा धमकाया, फिर भी नहीं माना। तो शिव जी ने कहा इस बालक के साथ झगड़ना ठीक नहीं। लौट करके आ गए और अपने एक यहाँ पर गद्दी होगी बैठने की, वहाँ पर गए और अपने गणों को बुलाया, जाओ इस बालक को हटाओ, इस द्वारपाल को रख दिया नया। अभी तक तो पुराने द्वारपाल थे, वो तो मेरे पर अंदर जाने से नहीं रोकते थे, नया द्वारपाल कहाँ से आ गया, उसको भगाओ यहाँ से। तो सारे गण, कुछ गण गए, तो कुछ गणों ने समझाया तो मन्नत तो चाहते भाग जाओ, किंतु बालक ने नहीं माना। दोबारा खुद शिव जी के पास में आए, वो कभी नहीं रहा। तो शिव जी कहते हैं तुम कायर बन करके लौट करके मेरे पास में क्यों आओ, जाओ उसके साथ युद्ध करो और उसको भगाओ। दोबारा कर गए, दोबारा जाने के पश्चात भी उन्होंने समझाया, वहाँ लड़े नहीं। जब लड़े नहीं, समझाया वहाँ तो फिर भी बालक नहीं माना। इसके पश्चात पुनः शिव जी के पास में गए, तो वो मान ही नहीं रहा, अपना धमकाया। फिर शिव जी ने उन गणों को डांट दिया, तुम अपना नपुंसक बन करके मेरे पास में नहीं आओ, क्योंकि शिव जी के गणों की ख्याति है लोग में, शिव जी के गण किसी से डरते नहीं हैं, और तुम बार बार मेरे पास में जाके लौट कर गया तो नपुंसक बन कर के जाते हो। तब इस प्रकार से जब वो बोला तो दोबारा फिर गए, 2-3 बार गए, कहते 2-3 बार जाने के पश्चात भी लौट कर के जाते थे।
फिर भगवान ने भोलेनाथ ने एक नीति उनको समझाया, कृत्य चैवात्र कर्तव्यम इति निर्दिष्टि। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसी व्यक्ति के साथ उसी प्रकार से विवाह करना चाहिए, सज्जन के साथ सज्जन जैसा विवाह करना चाहिए, दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा विवाह करना चाहिए, मित्र के साथ मित्र जैसा विवाह करना चाहिए। इसलिए वो बालक जो द्वारपाल है नया, वो दुष्ट है, उसके साथ दुष्ट जैसे विवाह करो, अतः जाओ उसको दंड दो। अब दंड देने के लिए वो वहाँ से चल दिए। तो कहते हैं यहाँ पर जैसे दंड देने के लिए चलते लड़ने लगे वहाँ पर जाकर के। यहाँ पर बालक था तो बालक को देख रहे थे लड़ने लगे, शिवजी गण और बालक लड़ने लगे। उधर से उसी काल में माता पार्वती की सती आई, शोर मच रहा था। तो शोर को देख कर के सतियों ने देखा कि हमारे बालक ने, हमारे गण ने उन शिवजी के गणों के साथ क्रोध ठान लिया, किंतु अंदर नहीं आने दिया। बहुत अच्छा किया। माता पार्वती से सतियों ने कहा कि तुम उनको शक्ति और प्रदान करो, जिससे वो हमारी आज्ञा का पालन कर गए। तो ऐसे ही माता पार्वती ने शक्ति भी प्रदान कर दी। इसके पश्चात दोनों शिव जी के गणों में और उनमें यानी गणेश में भयंकर युद्ध हुआ। तो जब युद्ध हुआ तो उसके एक बार शिव जी के गण सारे हार गए। तो जैसे ही हार गए तो पुनः और शिव जी के गण आए, नंदी आया, वीरभद्र आया, इनको भी इनके साथ युद्ध हुआ तो इसको भी हरा दिया। कहते हैं ये तस्मिन् समरे चैव सर्वेश सुरेश्वरः प्रगणितः नारदेन देवः सर्वे समागमन्। कहते उसी काल में युद्ध होने लगा तो उसी काल में देवता भी आ गए। देवताओं को भगवान शिव जी ने आह्वान कर लिया, तो देवता भी युद्ध करने के लिए वो आ गए। संदुवंश तदा सर्वे शिवस्य हितकामेना पुरः स्थित्वा शिवं नत्वा यज्ञं देहि प्रबोधयति। जो भगवान शिव जी की बधा चाहते थे देवता, तो सारे देवता भी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी भी और इंद्रादि देवता गए। तो भगवान शिव जी को प्रणाम करके कहने लगे, हे भोलेनाथ आप हमको आज्ञा दीजिए, हमारे आप स्वामी हैं। तो इस प्रकार से तो उन्होंने भगवान शिव जी ने कहा कि किसी के द्वारपाल, नया द्वारपाल आया, मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहा, उसने मेरे गणों को मार धमका दिया। कुछ मर गए थे, कुछ भाग गए थे, डर के मारे शिव जी गण भी। कहते जाओ उस गण को भगाओ। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी गए। कहते ब्रह्मा जी को जैसे ही गए तो ब्रह्मा जी को देख करके उस बालक ने ब्रह्मा जी को मारने के लिए प्रेरित हो गया। कर्ण समायांतम जमां दृष्ट्वा स गणेशो महाबली क्रोधं कृत्वा समभ्येत्य मम समश्मो सिंहा शृण्वः कालिलते। क्रोधं कृत्वा समभ्येत्य मम समश्मोऽन्यः वहाकिलते। यहाँ पर कहते ब्रह्मा जी उसको समझाने गए, तो समझा ब्रह्मा जी के साथ साथ ऋषि मुनि भी गए। तो ऋषि मुनि और ब्रह्मा जी जब साथ गए तो ब्रह्मा जी के मुखारबिंद पर दाढ़ी, शिव जी की फोटो कर दाढ़ी रहती, विष्णु भगवान के बने थे। विष्णु भगवान के दाढ़ी मुँह से सिमस्तु आदि नहीं, ब्रह्मा जी के मुख में सिमस्तु है, दाढ़ी मुँह समझी। और शिव जी की में भी कभी कभी लगे हैं, कभी फोटो दिखाते हैं, कभी लेकिन ज़्यादातर वो बिना दाढ़ी मुँचवा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी दाढ़ी मुँचवा रहे हैं। तो कहते ब्रह्मा जी जैसे ही गए तो ब्रह्मा जी के देखा कि ये भी लड़ने आ रहा है, तो ब्रह्मा जी को देख कर के गणेश को भयंकर क्रोध आ गया। और क्रोध आने के पश्चात जल्दी से वो ब्रह्मा जी के पास आया, फिर दाढ़ी नोचने लगा। कहते हैं क्षम्यतां देवः न युज्जातं समागतः ब्राह्मण्यो हमनुग्धार्य शांति करता नोपेत्रुः। जब ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के खींचने लगा बालक तो ब्रह्मा जी डर गए उससे, कहे हे क्षम्य देव मेरे को क्षमा करो, मेरे को क्षमा करो, मैं तो युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास में नहीं आया, मैं ब्राह्मण हूँ। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति करने के लिए आया हूँ, शांति वार्ता करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे पास में उपद्रव करने के लिए नहीं आया। ऐसा ब्रह्मा जी ने अपनी जान बचाने के लिए कह दिया।
यत्तेवं ब्रुवते ब्रह्मणस्य तावते परिमादते सा गणेशो महावीरो बालो बाल पराक्रमा। कहते हैं ऐसा ब्रह्मा जी भूल गए थे, बोलने के पश्चात भी उसे बालक है ब्रह्मा जी के मारने के लिए वो उठा लिया, पर्ग उठा लिया, यष्टि उठा ली। तो कहते हैं जब ऐसा उस पर्ग उठा लिया मारने के लिए ब्रह्मा जी को, यद्यपि बालक था किंतु उसके कर्म कहते सूर्यवीर के समान थे, योद्धा के समान थे। आज ही पैदा हुआ था, आज ही उसको साबित हो गया। कहते हैं वो पैदा होते ही बड़ा हो गया था, तो बालक था किंतु बालक होने पर भी उसने जो पराक्रम दिखलाया योद्धा के समान, सूर्यवीर के समान दिखलाया। ऐसे अरे अभिमन्यु यद्यपि बालक 15 वर्ष 16 वर्ष की अवस्था में कुछ मृत्यु हो गए। विवाहावस्था यारे 14-15 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ, 1 साल पहले विवाह हुआ था। 1 साल में मृत्यु से 5 महीना पहले विवाह हुआ था। जब उसकी मृत्यु हुई थी उससे 5 महीना पहले उसका विवाह हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। तो उस काल में दूसरे क्षेत्र में जब लड़ा था वो अभिमन्यु, सारे महारथी को हरा दिया उसने। विष्णुता महात्मा सही आप सो गए थे, किंतु जो द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कर्ण था, दुर्योधन था, शल्य था, ये सारे महारथी कहलाते हैं। और महारथी का लक्षण होता है कि एक महारथी 10,000 सेना के साथ अकेले लड़ता है। जिसमें इतनी सामर्थ्य होती है 10,000 सैनिकों के साथ अकेला लड़े तो उसको महारथी बोलते हैं। और उस अभिमन्यु ने इन सभी महारथियों को हरा दिया, सभी को मूर्छित कर दिया, पराजित कर दिया। सारे डर के मार भाग गए थे, बेहोश हो गए थे, रथ में गिर गए थे। फिर बाद में मरे तो नहीं लेकिन बेहोश होकर गिर गए थे। सभी को हराते आगे पार करते गया था। फिर बाद में जाकर के उसके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए और पीछे से पार कर दिया। सारे महारथ के इकट्ठे होकर के लड़ने लगे। एक इधर से बाण छोड़ता था, एक इधर से चारों तरफ से छोड़ने लगा। तब वो हारा, उसके रथ को तोड़ दिया था। तोड़ने के पश्चात भी वह डर के मारे भागने, रथ का पहिया निकाल दिया था। तब उसने दुशासन का पुत्र था, उस दुशासन के पुत्र ने पीछे से तलवार पहुंची उसके, तो पीछे से मारा, उसने ये मर गया। आगे से आता तो उसको दुशासन के पुत्र को मार देता। पहले उसके सामने आया था दुर्योधन का पुत्र, तो दुर्योधन के पुत्र को आकर देखकर तो उसने तुरंत ही उसको 2-4 बाण मारे, उसको मार ही दिया। और जैसे ही मार दिया दुर्योधन के पुत्र को तो लक्ष्मण को, तो दुर्योधन को आ गया क्रोध। उसने कहा सारे महारथियों से बोल दिया इस दुष्ट को मेरे सामने है, इसको मारी दो, तुरंत ही मार दो मिल करके। तो ऐसी आज्ञा दे दी राजा ने। तो राजा की आज्ञा सुनकर के सारे महारथी मिलकर तो उसको घेर लिया तो उसको मार दिया। लेकिन तभी महारथियों ने भी मार नहीं पाए। दुर्योधन के दुशासन के पुत्र ने पीछे से आकर उसको मार दिया था। और कर्ण ने, अन्य ने, द्रोणाचार्य आदि ने उसके रथ को तोड़ दिया। अब रथ तोड़ दिया, उसकी सहायता करने वाला कोई भी उधर गिरा। भीम है, 4 पांडव गए उसके पीछे रहने थे, आ ही नहीं पाए। और अर्जुन किसी दूसरे के साथ युद्ध कर रहा था। तो उस बालक होने पर भी उसने सारे महारथियों को हरा दिया था। तो यहाँ पर भी कहते हैं यदि ये बालक था किंतु उसका पराक्रम कैसा था, अबालक के जैसा था, महारथियों के जैसा था। गृहीते परिघम दृष्ट्वा तम गणेशम महाबलम फलाहन बलो या तस्य त्वहं दुष्टतरम तदगा। तो यहाँ पर कहते हैं जब ब्रह्मा जी देखा तो इसने अपने हाथ में परिघ धारण कर लिया है। ऐसे परिघ को देख करके गणेश, महाबली गणेश को देख करके सारे ब्रह्मा जी साथ जो भी ऋषि आए थे डर के मारे भाग गए, पलायन कर गए, यहाँ से भागो नहीं तो मारे जाएंगे हम। याते ब्रुवन्तस्ते परिगहने हतास्तदा स्वेहं च पतिता केचित् तेहन्निपातिता। आगे गए डर के मारे, तो डर के मारे भागने पर भी उसने उसको पकड़ लिया। कहते जाते जाते उसने बहुत से ऋषियों को मार दिया, यानी पराजित कर दिया। जान से नहीं मारा, डंडा से मारे घायल कर दिया। कुछ नीचे गिर गए, कुछ भयभीत होकर अपने आप ही गिर गए, और कुछ डंडे की चोट खाकर के नीचे गिर गए। ब्रह्मा जी तो भाग गए। केचित् सामीप्यम
तत्वा तत्क्षण मात्रता शिवम विद्याभ्याम चक्षुषे तद वृत्तांतमशेषता। तो कुछ तो डर के मारे शिव जी के पास में चले गए। वो शिव जी के पास में जाकर के कहते हैं सारी घटना सुना दी, जितनी घटना घटी थी वो सारी सुना दी। जब ऐसा देखा कि ब्रह्मा जी हार के भाग गया, डर के मार भाग गया, तो ब्रह्मा जी के बाद फिर इंद्रादि देवताओं को आगे दे जाओ, उस बालक के साथ युद्ध करो। इंद्रादि देवता सारे कहते हैं मिलकर के षण्मुख आदि जो कार्तिक भगवान है, इंद्र है, इंद्र के साथ जो 33 देवता होते सारे मिलकर के उस बालक के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े। इंद्रादि कहान देव गणान षण्मुख प्रबलहान गणान भूत भय पिशाचांच सर्वः नादेश यत्तरः। इंद्र आदि जो सारे देवता 33 प्रधान देवता हैं और षण्मुख 6 मुख जिसके हैं कार्तिक भगवान, तो कार्तिक भगवान के साथ उनकी सेना आदि है, सारे मिलकर के उस बालक के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े। ते सर्वे चापतास्तत्र षण्मुखाद्याश्चये पुनः देवः गर्धायुधः जाता आश्चर्यं परमं गतः। कहते हैं जो भी वहां पर गए थे युद्ध करने के लिए गए थे उन सब को उस एक बालक ने हरा दिया। तो कहते हैं जितने भी देवता युद्ध कर रहे थे उन सबको देख उस बालक ने क्या कर दिया, हरा दिया। जितने भी गए उस गण को मारने के लिए गए थे, किंतु शिवजी की आज्ञा को लेकर मारने के लिए तो गए हो, किंतु उस गण ने इन सबको हरा दिया, देवताओं को हरा दिया। अब देवताओं को हरा दिया तो सारे तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। ये कैसे हो सकता? एक बालक ने भी इंद्रादि देवताओं को हरा दिया। जितने भी कार्तिक भगवान आदि गए थे, देवता आदि गए थे, वो सारे कैसे व्यर्थ हो गए, उनके सारे युद्ध कैसे व्यर्थ हो गए। आगे कहते हैं एतस्मिन्नन्तरे देवी जगदम्बा विबोधना ज्ञात्वा तच्चरितं सर्वं अपारं क्रोधमादते। जैसे सारे देवता अरे एक गणेश के साथ युद्ध कर रहे थे, उसी काल में माता पार्वती को घटना की पूरी याद आ गई। घटना उनको घटना की स्मृति हो गई। अतः उन्होंने चरित्र जानिए, अपनी सखियों को भेजा, जाओ क्या घटना घट रही है, कैसे युद्ध कर रहे हैं, मेरा बालक है इन शिव जी के गणों के साथ देवताओं के साथ कैसे युद्ध कर रहा। तो भयंकर युद्ध का वर्णन कर दिया सखियों ने, भयंकर युद्ध चल रहा है। अब भयंकर युद्ध का वर्णन सुन करके देवी को भयंकर क्रोध आ गया। और देवी को क्रोध आ जाने से, पार्वती क्रोध आ जाने से उन्होंने अपने शरीर से 2 शक्तियों का निर्माण कर दिया। कहते क्रोध को लेकर के जब देखा कि मेरे एक बालक के प्रति ये सारे देवता लड़ने लगे, कार्तिक भी लड़ने लगा, वीरभद्र भी लड़ने लगा, और शिव जी के सारे लड़ने लगे, तो ऐसा सुनकर कि एक बालक को मारने के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं, अब मैं सहन नहीं कर सकती। ऐसा जान करके उसने अपने शरीर से 2 शक्तियों का निर्माण कर दिया। शक्ति तुयं तदा तत्र तथा देव्यः मुनीश्वरः निर्मितं स्वगणस्यैव सर्वसहाय्येव हेतवे। कहते 2 शक्तियों को अपने शरीर से निर्माण कर दिया। निर्माण करने के पश्चात अपने गण की रक्षा करने के लिए उसके पास में सहायता करने के लिए भेज दिया। अतः जहाँ उनका गण है अकेला युद्ध कर रहा था, सारे देवताओं के साथ, कार्तिक के साथ, वीरभद्र के साथ, अन्य शिव जी गणों के साथ वहीं पर भेज दिया। एक प्रचंड रूपम चा धृत्वा दृष्टन महामुने श्याम पर्वत संकाशम विस्तीर्णम मुखे गहवरम। तो कहते हैं एक तो कैसी थी, प्रचंड रूप धारण करने वाली थी, प्रचंड रूप धारण करने वाली थी। और श्याम पर्वत संकाशम, काले पर्वत की जैसी थी, बहुत काली होगी। काली नाम है एक माता का नाम, लेकिन यहाँ पर कहती है वो प्रचंड रूप धारण करने वाली थी श्याम पर्वत। अब श्याम पर्वत बोल दिया तो भयंकर काली होगी, बोलिए कि जैसी काली होगी। विस्तीर्ण मुख गहवरम, अपना पितराल मुख को फैलाई हुई थी, बहुत बड़ी हो गई। एक विद्युत सौरूपाचा बहु अस्त्रे समन्वितः भयंकरा महादेवी दुष्ट दंड विधायकी। दूसरी थी विद्युत की जैसे रूप वाली। अतः विद्युत की जैसे रूप वाली मतलब विद्युत जैसे चमकती है, प्रकाश वाली होती है, उसके जैसे रूप वाली थी।
कहते बहुअस्त्र संबंधिता, एक हाथ दो हाथ अकेले नहीं थे, बहुत से हाथ उसके थे, यानी हजारों की संख्या में उसके हाथ थे। महाभयंकर थी, दुष्टों को दंड का विधान करने वाली थी, अगर दुष्टों को दंड देने वाली थी। आयुधानी च सर्वाणि मोचितानि सुरहृगणैः विप्रासोमकेतानि ताभ्यां शीघ्रं च चिक्षुपे। कहते हैं जो शिव जी के गण देवता गंधर्व आदि जो गणेश के ऊपर जो भी अस्त्र पहनते थे, उन सारे अस्त्रों को क्या करती थी वो देवी पकड़ लेती थी, मुख में पी लेती थी, पार कर जाती थी। ऋतवा सोमों के तानी ताभ्यां शीघ्रम चिक्षेपा, उन सारे अरे देवताओं के अस्त्र शस्त्र लेते थे, अपने मुख में डाल देते थे। देवः युधं न दृश्येत परितः परितः पुनः एवं तापनां कृतं तत्र चरितं परमाद्भुतम्। देवताओं के जितने भी युद्ध, देवताओं के पास जितने भी आयुध थे, वो सारे आयुधों को देवी पकड़ करके छीन लेती थी और अपने मुख में पान कर लेती थी। तो देवताओं के पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बचे। जितने जिस देवता के पास जो अस्त्र शस्त्र थे, जैसे सुदर्शन चक्र है, अन्न चक्र है, वज्र है, जिस देवता के पास जो भी होगा धनुष्वाण आदि है, उस सबको क्या कर लेती थी, पकड़ लेती थी, छुड़ा लेती थी। तो वहाँ पर उसे इन दोनों देवियों का बड़ा प्रभाव चल रहा था। युद्ध में सारे देवताओं को हराती थी, मारती थी, पीड़ित करती थी। एको बालोकिरं सैन्यं लोड्यमास दुस्तरं ततः गिरिवरेणैव लोडितः सकतः पुरः। तो कहते हैं एक अकेला जो बालक है वह उन सारे देवताओं के लिए दुस्तर हो गया। जैसे एक मंदराचल पर्वत क्षीर सागर को कैसे विडुड़क कर क्षुब्ध कर देता है, मंदराचल पर्वत ने जैसे समुद्र को क्षुब्ध कर दिया था, उसी प्रकार से एक बालक ने सारी देव सेना को, शिव जी की सेना को क्षुब्ध कर दिया, अर्थात घायल पीड़ित कर दिया, घायल कर दिया। एकेन निहतः सर्वे सक्रात्यः निर्जरास्ततः संक्रस्य गणश्चैव व्याकुलः अभवन् ततः। कहते हैं एक के द्वारा, एक गणेश के द्वारा सारे जितने भी देवता आदि थे, इंद्र आदि देवता थे, वो शिव जी के गण थे, व्याकुल हो गए, आकर घायल हो गए। अत सर्वे मिलित्वा ते निःश्वस्य च मुहुर्मुहुः परस्परं समुच्चेस्ते तत्परिहार समाकुलः। सारे देवता शिव जी के गण मिलकर के गर्म गर्म श्वास छोड़ने लगे। जब घायल होते हैं गर्म गर्म श्वास छोड़ते हैं, कहते अब क्या करना चाहिए। गणेश जी के परिहार के कारण वो सारे घायलों में घायल हो जाने से उनको पीड़ा बेहतर हो रही थी। तो देवता कहते हैं किम कर्तव्यम क्व गंतव्यम न गायन्ते दिशो दशा परिखं भ्राम्यन्ते सभ्य अपशब्दमेव च। क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, हमको दसों दिशाओं का ही भान नहीं हो रहा। ये तो एक अकेला बालक अपने हाथ में पर्क लेकर के पूरी सेना के बीच में घूमता है। इस प्रकार से दोनों हाथ से चलाने वाला है, कभी बाएं हाथ से घुमाता है, कभी दाएं हाथ से घुमाता है, जिधर देखो उधर ही घूम रहा है। इस प्रकार से इस बालक के कारण बहुत पीड़ित हो गए। इस प्रकार से देवताओं ने पीड़ित होकर के आगे बैठे। इत्येवं तद्वचा सुत्ता। कहते हैं जब ऐसा वर्णन कर दिया सारे देवताओं जब पराजित हो गए शिव जी के पास में, तो शिव जी के पास में आने के पश्चात देवताओं का महाराज वो बालक नहीं बड़ा खतरनाक है, हम सारे हार गए। तो उसके पश्चात विष्णु भगवान भी गए। विष्णु भगवान ने भी युद्ध किया। कहते विष्णु भगवान को उसने हरा दिया। जितने भी देवता गए थे सारे वो हार गए, विष्णु भगवान भी उससे हार गए। विष्णु भगवान को आकर सारे देवता मिलकर के शिव जी के पास आ गए। उस शिव जी से कहा महाराज वो तो हारने वाला नहीं है। जब ऐसा बोलते तो शिव जी कहते एवं तद्वचा सत्तः रुद्रः परम कोपना कोपम कोपम कृत्वा च तत्रैव जगामः सो गणेशः। कहते इस प्रकार से
उन देवताओं की वाणी को सुन करके परम कोपिना भगवान शिव जी ने कोप को पा लिया, कोप धारण कर लिया, क्रोधित हो गए। तो क्रोधित हो जाने के पश्चात अपने गणों के साथ मिलकर के यहाँ पर गण था वहीं पर आ गए। तो उसी काल में नारद जी आ दिए जाते हैं, कहते हैं देव सैन्यम तत् सर्वम विष्णुना चक्रनाशः समुत्सवम महाव्रता शिवस्यानु जगाम। जब भगवान शिव जी अपनी सेना को लेकर के गण के साइड वहाँ पर उसी दरवाजे पर आ गए जहाँ पर गण है, उनका गणेश अकेला था और दो शक्तियों के साथ था। तो उसके साथ उन शिव जी की सहायता करने के लिए कहते हैं, शिव जी की सहायता करने के लिए सारे देवता भी आ गए और देवता के साथ साथ विष्णु भगवान भी आ गए। ये तस्मिन्नंतरे भक्त्या नमस्कृत्य महेश्वरम अब्रवीत नारदं गई देवदेवम पतंजलि। तो कहते हैं उसी काल में नारद जी भी भगवान शिव जी के पास में आए और शिव जी के पास में आकर भगवान शिव जी को प्रणाम करने लगे। और प्रणाम करने के पश्चात शिव जी भी कहते हैं, शिव जी से नारद जी कहते हैं इमं न खेलये दानीं जहि ब्रह्म पद प्रदय चित्तत्वा नारदः कुंभे यंत्रुत्थानम गतः। तो पहले नारद जी ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया, प्रणाम करने के पश्चात स्तुति करी, स्तुति करने के पश्चात शिव जी को भी चढ़ा दिया ऊपर। कहते हे भोलेनाथ, इसके साथ क्या खेल खेल रहे हो, इसके साथ व्यर्थ समय मत गुजारिए, इसको मार दीजिए। इमाम ना खेल है इनके साथ, अब इस बालक के साथ खेल मत करिए, यही ब्रह्म पद हो जाए। ब्रह्म पद को प्रदान करने वाले हे भोलेनाथ, इस बालक को तुम मार दीजिए, मार दीजिए। ऐसा नारद जी ने बोल दिया। नारद जी ने ऐसा बोल कर नारद जी अंतर्धान हो गए। कहते कहाँ जाने वाले हैं, जैसे उधर जाने वाले हैं। अब भगवान शिव जी से बोल दिया कि इसको मार दो, तो बोलने के पश्चात उधर फिर उससे पार्वती के पास भी जाना है। तो आगे कहते हैं जब ऐसा नारद जी ने बोल दिया कि हे भोलेनाथ, अब खिलवाड़ करना बंद कर दो, इस गणेश का वध कर दीजिए, ऐसा बोल दिया। बोल गिरने के पश्चात अंतर्धान हो गए। जब ऐसा बोल दिया तो फिर भगवान शिव जी उस गणेश साथ युद्ध करने लगे थोड़ी देर के लिए। यो देते हरिस्तेना महाबले पराक्रम महादेव देहाय वीरा प्रवणा शिव रूपता। कहते हैं कुछ देर तक तो शिव जी ने युद्ध किया, फिर विष्णु भगवान ने युद्ध किया। विष्णु भगवान भी उसके साथ हार गए, युद्ध करते करते हार गए, एक बालक के द्वारा हार गए। विष्णु भगवान ने पीड़ित होकर के वहाँ से भागी गए। इसके पश्चात आगे कहते हैं एवं सुविचारितं विचरितं कालम महावीर भावपि विष्णुश्चापि गणश्चैव युधाते परस्परम। तो बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात विष्णु भगवान गण के साथ युद्ध हो रहा था। युद्ध होते होते बहुत काल व्यतीत हो गया। पुनर्वीर परा शक्ति स्वतः स्मृत शिवो बलि हरिष्टि मधुलाम तया विष्णु जगान। कहते हैं जब विष्णु भगवान के साथ बालक युद्ध हो रहा था उसी काल में उसे शिव जी का पुत्र पार्वती का पुत्र ने अपनी माता का स्मरण किया और माता के द्वारा दी गई इष्टि को उठाया, डंडे को उठाया। तो दंड को उठा करके विष्णु भगवान के ऊपर ऐसा मारा कि विष्णु भगवान घायल हो गए। अभिशय्य प्रहारम तम स भूमहु निपपात्या श्रुतम उत्थापि युद्धे शिवा पुत्रेण दैत गई। तो ऐसा प्रहार को देख करके वह ऐसा जो प्रहार था जिसको सहन करना बड़ा कठिन है, और उस प्रहार के कारण भगवान विष्णु भूमि पर गिर गए और वहाँ से पुनः जब भूमि पर गिर गए, गिरने के पश्चात उठ करके फिर युद्ध करने लगे। एतद् है अंतरम असाध्य शूलपाणि ततोत्तरे आगत्य च त्रिशूलेन तच्छ्रो निरंकृतना। कहते हैं जब इस प्रकार से विष्णु भगवान युद्ध लड़ रहे थे उसी काल में भगवान शिव जी ने विष्णु भगवान ने कहा शिव जी से ये बालक आमने सामने युद्ध में पराजित नहीं हो सकता, इसलिए इस बालक को छल के द्वारा ही मारा जा सकता है। ऐसा विष्णु भगवान ने शिव जी से कहा। तो शिव जी से कहने के पश्चात शिव जी ने क्या किया, आमने सामने तो विष्णु भगवान लड़ रहे, पीछे से शिव जी आ गए। तो पीछे से आए तो एक योद्धा लड़ा, दूसरा इधर आ गया।
तो उधर एक जो सामने सामने जिससे लड़ रहे हैं उसी पर ध्यान दे रहे हैं। यदि दो योद्धा सामने आएंगे तो जिस जो एक योद्धा है उसको दो योद्धा के ऊपर नजर जाएगी। यदि चारों ने घेरा है तो चार के ऊपर नजर जाएगी, किंतु एक योद्धा एक सामने आमने सामने पे यदि युद्ध कर रहा तो उसकी नजर उसी पर टिकी रहती है। तो लड़ रहे थे विष्णु भगवान और शिव जी उस काल में नहीं लड़ रहे थे। तो शिव जी क्या जिधर से सामने से विष्णु लड़ा जिधर से वो आ गए, फिर पीछे से थोड़ी सही पीछे से आ गए। तो कहते हैं उस बालक को शूलपाणी भगवान शिव जी ने पीछे से आकर के त्रिशूल के द्वारा उसके सर पर प्रहार कर दिया, गर्दन पर प्रहार कर दिया। छिन्ने सरसितस्यैव गणनाथस्य नारद गण सैन्यम देव सैन्यम अभवच्च सुनिश्चलम। जब भगवान विष्णु के साथ युद्ध कर रहा था उसी काल में शिव जी आए थोड़े पीछे से साइड से, तो भगवान शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया, उठाने के पश्चात उससे गले से ऊपर मार दिया, अतः उसको गला काट दिया। जैसे गला काटा तो उसका गला नीचे जमीन में गिर गया, और जैसे ही गला कटा तो बालक मर गया। मरने के पश्चात कहते हैं देव सेना में तो प्रसन्नता हो गई, गण प्रसन्नता मनाने लगे, वो देव का प्रसन्नता मनाने लगे। अतः देवताओं सेना में देव पक्ष में और शिव जी के गणों में उत्सव होने लगा, किंतु भगवान शिव जी को ज्यादा आनंद की प्राप्त नहीं। अब आगे कहते हैं नारदेन त्वया प्रत्या देव सर्वं निवेदितं मानने श्रीराम मानस्य त्याज्यो नैव त्वया गुना। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने उसका सर काट दिया और गणेश मर गया, भूमि पे गिर गया। अब गिरने के पश्चात भगवान नारद जी तो झुका के चले गए थे, भगवान शिव जी क्यों इसके साथ खेल रहे हो, तो मार दो, ऐसा बोलकर अंतर्धान हो गए थे। फिर जब देखा अंतर्धान आकाश में खड़े होकर देख रहे थे नारद जी कि मरा है कि नहीं मरा अभी तक, तो जब मर गया देखा शिव जी ने काट दिया गला। फिर देवी की बात भगवान करे, देवी ने तब तक स्नान करके पश्चात रह लिए थे क्योंकि युद्ध भी बहुत काल हो चुका था। कहते नारद के द्वारा जब नारद जी ने देखा गला कट गया तो नारद जी वहाँ पर पहुँचे, देवी के पास पहुँचे। तो देवी से पास में पहुँचने के पश्चात कहते हे मालिनी सुनीता मेरी माने को तो सुनो, तुम अपने मान को त्याग मत करना, मानस न त्याग जो तुम्हारे द्वारा अपने सम्मान को बचा कर रखना, तुम किसी की बात नहीं सुनना। तुम्हारे पुत्र को शिव जी ने मार दिया। नारद तुम कलिप्रिय अभिकारी सदा समोर मनोगति करो। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसी पार्वती से कह करके हे पार्वती हे मानवी तुम मान को कभी भी मत त्याग करना, अपने अहंकार को बना कर रखना। मान होता है अहंकार को बना करके रखना, तुम अपने अहंकार को छोड़ना नहीं, ढील मत पड़ जाना, पति को देख कर ढील मत पड़ जाना। तो पति समझाएंगे अरे मर गया कोई बात मैंने मारा है, कोई समस्या नहीं, पति की क्या करें जरूरत। ऐसा उन्होंने उसको पार्वती को थोड़ा चढ़ा दिया, अरे ऐसा कर दिया, हिम्मत बढ़ा दी। कहते हैं ऐसा कहकर पार्वती से कह करके सचमुच सामने कह करके फिर नारद जी वहाँ से अंतर्धानी हो गए, पत्थर आ गए उनके पक्ष में, देवताओं के पक्ष में आ गए। कहते हैं यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे नारद जी तुम कलह लिए, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भी कलह लिए कह दिया। यद्यपि भगवान नारद जी कैसे अधिकारी शिव जी की मन की गतिविधि के अनुसार चलने वाले हैं, तो आकर नारद जी को भी थोड़ा थोड़ा आनंद पाते हैं। ऐसे कभी कभी जब नारद जी को इच्छा होती महाराज विष्णु भगवान से कहते मेरे को देखने की इच्छा हो रही है, कुछ करो ऐसा प्रोग्राम बनाओ, ऐसे हमारा आप बोलते हो प्रोग्राम करने के लिए, अगर आज यहाँ चलना है कल वहाँ चलना है, प्रोग्राम बनाते रहते हैं। उसी प्रकार से विष्णु भगवान से बोलते रहते हैं बहुत दिनों तक अब मैं युद्ध नहीं देगा, तो युद्ध देखने के कुछ ऐसे योजना बनाई जिससे युद्ध देखा जाए। तो विष्णु भगवान की योजना बनाते हैं, किसी को काम करवाते हैं। भी यहाँ पर भी योजना बनाते रहते हैं, किसी को ऊपर कल्याण करते रहते हैं। देवताओं के साथ देवताओं को युद्ध कराते हैं तो वहाँ पर आनंद लेने के लिए, अब किसी दूसरे के ऊपर कल्याण करवाना है उसको, तो फिर वहाँ पर वो कल्याण करने के लिए उसको झुकाते हैं। किंतु राजा के ऊपर राजा को रोक नहीं करवाते। नारद जी की विशेषता रही है, दुष्ट के ऊपर कल्याण करवाने के लिए ही विष्णु भगवान वो दुष्ट को झुकाते हैं, किंतु एक राजा से दूसरे राजा के युद्ध नहीं करवाते। अभी तक ऐसा नहीं सुना।
राक्षसों का देवताओं के साथ युद्ध करवा देते हैं, देवताओं को राक्षस के साथ, वो राक्षसों का युद्ध भगवान के साथ करवा देते हैं, बता देते हैं हम भगवान की ये वस्तु छीन लो, हम भगवान के पास ये वस्तु है उसको छीन हो जाता है। किंतु देवताओं राक्षसों का युद्ध मनुष्य राजा के साथ नहीं करवाते, क्योंकि जानते हैं एक मारे जाएंगे तो भगवान में तो कोई बात नहीं, कमजोर है तो मारे जाएंगे। ऐसे रावण ने युद्ध किया, रावण ने सबसे पहले युद्ध करने के लिए पृथ्वी के राजा के पास गया था, तो नारद जी आए, नारद जी समझा दिया, अरे तुम ये मनुष्यों से युद्ध जो करते हो ये तो बात की बात, इनको छोड़ो, पहले तुम जीतो, सबसे पहले किसको जीतो, देवताओं को जीतो, देवताओं को जीतोगे तब मान ये तो अपने आप ही कर जाएंगे मनुष्य के राजा, मनुष्य लोग के राजा। जब देवताओं को तुम जीत दोगे तो ये मनुष्य लोग के राजा, सभी लोग के राजा के तो अपने आप ही कर जाएंगे, इसलिए तुम इन सभी लोग की मनुष्यों से राजाओं से युद्ध मत करो। तो रावण को बात समझ में आ गई, तो सबसे पहले उसने इंद्र के ऊपर हमला बोल दिया, इंद्र डर गया, चंद्रमा के ऊपर, सूर्य के ऊपर, अब जैसे वरुण के ऊपर, फिर बाद में कहा इंद्र सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, काल के ऊपर भी विजय करो, यमराज के पास जाओ, उससे युद्ध करो, वो सबको मारता रहता है। तो वहाँ पर युद्ध कहकर युद्ध रावण का, तो रावण ने युद्ध किया तो यमराज ने कालदंड उठा लिया उसका, और जैसे मारने के लिए उठा लिया कालदंड। अब कालदंड जैसे उठाया तो उसी काल ब्रह्मा जी को आना पड़ा, उन्होंने कहा इस कालदंड को तुम इस रावण को मत चलाओ, यदि तुम चला दोगे कालदंड को तो रावण को मैंने वरदान दिया कि मनुष्य के हाथ बीच कर होगी और तुम हो कर्मा काल देवता, तो तुम्हारी मेरे वरदान से या तो कालदंड नष्ट होगा अथवा मेरा वरदान नष्ट होगा। तो कालदंड भी मैंने तुमको ही दिया है, तुम मेरे द्वारा दिए गए कालदंड को तुम पालन करवाते हो, तो या तो ये कालदंड नष्ट होगा तो मेरी वाणी पूरी होगी, इसलिए तुम इस कालदंड को मत उठाओ, मत चलाओ, इसके ऊपर व्यर्थ प्रयोग मत करो। तो यमराज ने देखा कि मेरे आसमान में वाला है नहीं, ब्रह्मा ने रोक दिया, अंदर खाने हो गए वहाँ से और हाथ स्वीकार कर दिया। तो जब देखा कि यमराज के ऊपर विजय प्राप्त हो गई, फिर बाद में पृथ्वी लोग में आया था, पृथ्वी लोग में कुछ राजाओं को जीता था, बाकी 2 राजाओं से हार ही गया था, सहस्रार्जुन से आ गया था, और सहस्रार्जुन ने तो उसको जेल में डाल दिया था, और तो पुरस्त ऋषि ने उसको छुड़वा दिया, संधि करवा दी, तो दोबारा कभी हिम्मत नहीं पड़ी सहस्रार्जुन के साथ भी करने की, और एक बाली से आ गया था। तो यहाँ पर कहते हैं मतलब पटम चैवा गणाश्चा बाध्यस्तथा वंशं तथा चक्रुर आते तस्मिन् गणाधिपे। जब गणेश मारा गया इधर सारे देवता, इधर एक ऐसे भी गण हैं मृदंग बजाने लगे, पटाखे पटाए आदि जो बड़ी छोटी मोटी है ऐसे वाद्य बजाने लगे और खूब महोत्सव मनाने लगे। शिवोगे शिरस छित्वा यावत् दुःखे मुपासते तावच्च विद्या देवी चित्रोधाति मुनीश्वर। कहते भगवान शिव जी ने गणेश जी का सिर काटने के पश्चात थोड़े दुखी हो गए, और देवी तो अपनी देह का सुनना उसने सुन लिया कि मेरे पुत्र को भगवान शिव जी ने मार दिया, तो भयंकर क्रोधित हो गई। क्रोधित हो जाने के पश्चात देवी कहती है किम करोमि क्व गच्छामि हा हा दुःखिमुपागतम् कथं दुःखं विनश्येतास् कथं दुःखं विनश्येतास्याति दुःखं ममाधुना। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, हाय मैं मारी गई, मेरे को बहुत दुख प्राप्त हो गई। कथम दुःखम विनाश्येत, कहते मेरा एक विनश्येता, कैसे मेरे दुख की नाश की प्राप्ति होगी, एक भयंकर दुख मेरे को प्राप्त हो गया, मेरा पुत्र मारा गया। मत सुतो नासितश्चाद्य देवही सर्वैः गणेशतः सर्वान् सतान् नाशिष्यामि त्र्यम्बकं करोमि। मेरे पुत्र को इन्होंने नाश कर दिया, देवताओं ने मिल करके, शिव जी के गणों ने मिल करके मेरे पुत्र को मार दिया। अब मैं सारे देवताओं के सहित गणों को नष्ट कर दूंगी, या तो पल्ले मचा दूंगी, ऐसा बोलते थे तो फिर दुखिता साचा शक्ति सतशेषा निर्ममे तत्क्षणम दुखता सर्वलोक महेश्वरी। ऐसे दुखी होकर के वह पार्वती ने अपने शरीर से हजारों संख्या में शक्ति की कल्पना कर दी, हजारों शेषों शक्ति उसने उत्पन्न कर दिया, संकल्प उत्पन्न कर दिया, हो गई।
कहते तत्क्षण क्रुद्ध संपूर्ण लोगों के महेश्वरी ने क्रुद्ध होकर के भयंकर सैकड़ों की संख्या में देवियां प्रकट कर दी। अब शक्ति तो थी, आदि शक्ति है, जननी है। निर्मितास्तः नमस्कृत्य जगदम्बहं शिवां तथा